हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लेके हैं बायो का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने हमारे और पार्ट नहीं देखे हों तो आयुष्मान भव चैनल पर जाकर बायो नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे पार्ट मिलेंगे। ठीक है। और आज हम लोग श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे। ठीक है। जो श्वसन तंत्र होता है वो दो प्रकार से होता है, एक बाह्य श्वसन होता है, एक आंतरिक होता है। ठीक है। तो हम लोग फेफड़ों द्वारा करते हैं तो उसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जो हमारा मुंह होता है उसकी स्टार्टिंग से ही हमारा स्वरयंत्र स्टार्ट होता है, स्वरयंत्र कहा जाता है। ठीक है। हम लोग नीचे आएंगे। फेफड़ों में जो लाइनिंग बनी होती है, अगर हम यहाँ पर बना के दिखाएं तो इस तरह से क्या होते हैं, आपके फेफड़े बने होते हैं। इस तरह से लाइनिंग होंगी और इस तरह से क्या होंगे, आपके फेफड़े बने होते हैं। ठीक है। ये मान लो इस तरह से फेफड़े बने हुए हैं। ठीक है। इनके अंदर भी क्या होती है, छोटी छोटी लाइनिंग होती हैं ऐसे करके, जैसे हम लोग कॉपियाँ कहेंगे इस तरह से। ठीक है। ये इस तरह से इसमें बनी होंगी ऐसे। ठीक है। इस तरह से आपकी बनी होती हैं और इस तरह से आपका इस तरह से जाएगा, जो ऊपर जाकर तिरछा हो जाता है। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। तो देखिए, ये यहाँ पर जो लाइनिंग होगी डबल होती हैं ये इस तरह से, तो इनको व्रोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्रोकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोकाई बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे? ब्रोकाई बोलते हैं। सही है। ये इधर वाला आपका दायां फेफड़ा होता है और इधर वाला क्या होता है, बायां होता है। जो बायां होता है वो छोटा होता है, तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है। और इसमें जो ये जो लाइनिंग ना, ये वाली जो लाइनिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्रोकोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोकोलिस। क्या बोलते हैं? ब्रोकोलिस। ये वाला डंडा है, ये वाला जो अंदर आता है फेफड़ों की तरफ, इसको ब्रोकाई, और इसको क्या बोलते हैं? ब्रोकोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोकोलिस बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाहरी परत में एक और क्या होती है, झिल्ली होती है। इसके ऊपरी बाहरी परत में क्या होगी, इस तरह से क्या बनी होती है, झिल्ली बनी होती है फेफड़ों के ऊपर। इसे फ्लोरा मैरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरा मैरिन बोलते हैं। इन फेफड़ों को जो ऊपर उठाता है वो नीचे इस टाइम पर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। जो फेफड़ों को जो हम लोग सांस लेते हैं तो उसको फेफड़ों ऊपर नीचे डाउन कराता है, तो उसे डायफ्राम बोलते हैं। ये बिल्कुल फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है, यही उठाता है उसको। ठीक है। ये जो होती हैं इसको कूपिकाएँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूपिकाएँ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कूपिकाएँ बोलेंगे। ठीक है। ध्यान रखना, ये जो होती हैं हमारी क्या होंगी, कूपिकाएँ होती हैं। डायफ्राम होता है। ठीक है। यहाँ पर इस तरह से इधर आपका ना एक अग्नाशय होता है जिसमें भोजन जाता है। यहाँ पर इस तरह से क्या जाएगा, एक अग्नाशय होगा इसके बगल में ही। ठीक है। तो ये आपका फेफड़ा होता है, इसी को हम लोग है ना ऑक्सीकारक या बाह्य कारक क्रिया बोलते हैं इसको। ठीक है। इनको कोशिकाएं बोलेंगे जो इसकी इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है। इनको हम लोग है ना जो फुसफुस धिराएं होती हैं उनको भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या रहता है, फेफड़ा रहता है। नीचे इसको उठाएगा कौन, तो आप क्या रखेंगे? डायफ्राम। फेफड़ों को ऊपर उठाने में सहायता कौन करता है, तो आप बताएंगे डायफ्राम। ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपको रफ कर देते हैं। ठीक है। तो आपको जहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि ब्रोकाई, ब्रोकलिस और कोपिकाएँ होते हैं। ठीक है। उन्हें तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि श्वसन के बाहर नली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा बाहर भेजती है। तो कितनी मात्रा CO2 की बाहर जाती है, तो क्या कहो, 4% जाती है। ठीक है। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन नाली प्रणाली के द्वारा करते हैं। किसको करते हैं? श्वसन नाली प्रणाली के द्वारा क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है। जब हम लोग श्वसन लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं, CO2 निकालते हैं। ठीक है। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है, तो केवल त्वचा से करता है। शीत निद्रा मतलब जो ठंडे होती है ना, उस टाइम पे शीत निद्रा में चले जाते हैं। जैसे आपकी छिपकली भी है, वो भी आपकी क्या होगी, निद्रा में चली जाएगी। ठंडों में छिपकली आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो उस टाइम पे ये लोग श्वसन किससे कर रहे होते हैं, तो कहो से केवल किससे कर रहे होते हैं, त्वचा से कर रहे होते हैं। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की सांस जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का करती है। किसका करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करती है, चेक करती है। ब्रीथिंग में बाहर निकलने वाली ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, में बाहर निकलने वाली ऑक्सीजन मात्रा 17% होती है। कितनी होती है? 17%। मतलब CO2 के साथ ही 17% क्या होती है, निकल के बाहर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, श्वसन में रुद्र का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है, तो कौन करता है? रक्तकणिकाएं, RBC करती हैं। कौन करती हैं? RBC। ठीक है। अवयवी श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करके ऊर्जा प्रदान करती हैं, तो कहो लैक्टिक अम्ल को। किसको? लैक्टिक अम्ल को। जो पेश की कोशिकाएं होती हैं ग्लूकोज को परिवर्तित कर देती हैं, किसमें? लैक्टिक अम्ल में कर देती हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना।
है ना, जो ग्लूकोज को है, जो कोशिकाएं हैं, पेशी कोशिकाएं, वो क्या करती हैं, लैक्टिक अम्ल में क्या कर देती हैं, परिवर्तित करती हैं, जिससे क्या होती है, ऊर्जा प्रदान होती है। भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लैटिस क्या बनता है, एपिग्लैटिस। ये हमारे गर्दन में होता है, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ों के लिए और खाना खाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लैटिस क्या हो जाता है, वो खुल जाता है और श्वसन की तरफ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप खाना खाना बंद कर देते हो तो आप ये बीच में रहता है, इसे एपिग्लैटिस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाता है, ट्रेकिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ट्रेकिया में। ठीक है, और कभी कभी देखा होगा आपने, भोजन हमारा ना फेफड़ों में जाता है, इसलिए हम कभी खाते हैं तो आप देखो खाना खाते हुए छींके जाती हैं, या कहते हैं ना गला फंस गया है ना, हुचकी आ गई, ये सब किसके द्वारा होते हैं, जब भोजन हमारा किस में पहुंच जाता है, ब्रोकाई में पहुंच जाता है। तो ये ब्रोकिस जो होता है वो क्या करता है, उसे वापस भेज देता है दोबारा। ठीक है, तो खाना के लिए कौन सा वो लगा होता है श्वसन मार्ग में अंग, तो कहो एपिग्लैटिस। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रुद्र द्वारा होता है। किसके द्वारा, रुद्र के द्वारा होता है, यानी कि ब्लड के द्वारा होता है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान। और CO2 छोड़ जाते हैं वो, और O2 क्या ले जाते हैं, ले जाते हैं। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस अंग में होती है, ध्यान रखना, माइक्रोकार्डियम होती है, ध्यान रखना कहाँ होती है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कहाँ होगी आपकी, तो आप बताएंगे कहाँ होगी, माइक्रोकार्डियम होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ग्लाइकोसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का समान चरण माना जाता है। ग्लाइकोसिस क्रिया बोलते हैं ग्लूकोज से क्या बनता है, जब ग्लूकोज से टूट जाता है ना, तो ग्लूकोज जो है उसके बाद पैरुलिक अम्ल बनता है। कौन बनेगा, पैरुलिक अम्ल बनेगा, पैरुलिक एसिड बनता है ग्लूकोज से, तो उस क्रिया को ग्लाइकोसिस बोलते हैं, है ना। ग्लूकोज के परिवर्तित होकर क्या बन जाना, आपको ग्लाइकोसिस बन जाना, क्या बन जाना, पैरुलिक अम्ल बन जाना। ठीक है, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है, तो ATP के रूप में होता है। किसके होता है, ATP के रूप में। 38 ATP का होता है, 38 ATP बनेंगे तो एक ग्लूकोज की इतनी ताकत देते हैं आपको। ठीक है, पहाड़ों पर रहने वाले RBC की संख्या अधिक होती है, क्यों, पहाड़ों पर वायु कम संघनित होती है। सही है, क्या होती है, वायु कम होती है और वायु की मात्रा भी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा अपचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद CO2 एवं पायरुविक अम्ल होते हैं। जो लास्ट में उत्पाद होते हैं, जो कौन होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, तो CO2 और पायरुविक अम्ल। ये पायरुविक अम्ल जो होता है वो ऑक्सीकरण यानी कि माइक्रोकार्डिया में जाकर टूट जाता है, 36 ATP बनाता है। ठीक है, और 2 जो होते हैं वो अनऑक्सी क्रिया में बन चुके होते हैं, तो इससे टोटल 38 ATP का निर्माण करता है। मानव में श्वसन दर की प्रति मिनट लगभग कितनी होती है, तो 12 से 15 होगी। कितनी होगी, 12 से 15 होगी। ठीक है, ध्यान रखना इसको। मानव में श्वसन दर यानी कि आप सांस कितना लेते हो 1 मिनट में, ठीक है, तो 12 से 15 बार लेते हो। ग्लाइकोसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल एसिड में परिवर्तित हो जाता है ना, अभी बताया था हमने आपको, है ना, जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज होता है, पायरुविक अम्ल में एसिड हो जाता है। ग्लाइकोसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे। किस में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में। किस कारण से ऊतक में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीकरण निकलकर ऊतक द्रव्य में जाता है, तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण होता है। क्या होता है, O2 की कमी और CO2 की अधिकता की वजह से। फेफड़ों में कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार का होता है, तो आप कहोगे सक्रिय ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ माना गया है, तो मेंडुला ऑब्लागेटा तथा पॉन्सी में माना गया है। किसमें, मेंडुला ऑब्लागेटा पॉन्सी में माना गया है। फेफड़ों के ऊपर आवरण किसका बना होता है, मैं बता चुका हूँ, फ्यूरल कला का बना होता है। किसका बनता है, फ्यूरल कला का बना होता है आवरण जो होता है फेफड़ों के ऊपर। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। किसमें होता है, बाइकार्बोनेट के। क्रिस्प चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणु का निर्माण होता है, तो आप ध्यान रखना 24 ATP का निर्माण होगा। कितना होगा, 24 ATP का निर्माण होता है। ग्लाइकोसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, कितना शुद्ध लाभ होता है, तो 2 का होता है। पायरुविक अम्ल कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की, लुई पाश्चर ने की। किसने की, लुई पाश्चर ने, ध्यान रखना ईस्ट में की थी। फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंच जाता है, तो फुस्फुस धमनियों के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा, फुस्फुस पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं इसको। शुद्ध रक्त धमनियों में पाया जाता है। ठीक है, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचता है, तो फुस्फुस सिरा के द्वारा। जबकि सिराओं में हमेशा क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र सिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, ध्यान रखना। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र के द्वारा करा जाता है, तो
गहनांक श्वसन मापी के द्वारा करते हैं, गहनांक श्वसन मापी के द्वारा करा जाता है श्वसन दर का, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतक में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपेक्सिया या अनेक्सिया कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर में तो उसे हाइपेक्सिया या अनेक्सिया कहा जाता है। क्या कहेंगे? अनेक्सिया। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है? कोई परिवर्तन नहीं है तो आपको नाइट्रोजन, कौन होगा? नाइट्रोजन होगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कन की औसत दर 72 मिनट होती है। कितनी होगी? 72। ध्यान रखना, जो नॉर्मल आपका हृदय धड़केगा वो कितना? 72 बार धड़कता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें आप और ध्यान रखो, जैसे पर्वत में ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं तो उनमें किसका मिश्रण होता है? पर्वत, जो पर्वतारोही होते हैं ना, वो सिलेंडर लेके जाते हैं तो उसमें O2 और नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? O2 और नाइट्रोजन। अगर समुद्रों में लेके जाएंगे तब भी उसमें क्या होता है? O2 और नाइट्रोजन होता है, गोताखोर जो लेके जाते हैं। लेकिन अगर 300 मीटर से नीचे जाना है तो वहाँ पर फिर क्या रहेगा? नाइट्रोजन नहीं रहेगी, क्या रहेगी? हीलियम भरी जाती है उसमें। क्या हो जाती है? हीलियम, यानी कि ऑक्सीजन प्लस हीलियम। हॉस्पिटल में जो हम लोग यूज करते हैं वो भी ऑक्सीजन शुद्ध नहीं होती, तो ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाया जाता है? हीलियम को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? हीलियम को, ठीक है। बताया, इस चीज़ों के आपको बारे में पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए, जो अगर पूछा जाए कि जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम हमने आपको बताया था वो किसका बना होता है? तो संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का। एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है वो अपने फेफड़े में लगभग कितनी आपकी ऑक्सीजन या वायु को भर सकता है? तो लगभग 6000 ml भर सकता है, और एक्यूरेट पूछेगा तो 580। दैनिक श्वसन का आयतन कितना होता है? यानी कि जैसे नॉर्मल हम एक सांस लेते हैं तो उसमें कितना ऑक्सीजन को भर ले जाते हैं? तो आपको आधा लीटर यानी कि 500 ml, ठीक है। अवस्थित वायु धारिता जो होती है वो 1.5 लीटर होती है, यानी कि आधे लीटर 1.5 लीटर होती है। मानव 1 मिनट में लगभग, हम बता चुके हैं, 13 से 16 या 16 से 20 बार क्या लेता है? सांस लेता है। नवजात शिशु के बारे में पूछेगा कि कितनी सांस लेता है प्रति मिनट? तो 30 से 32 बार लेता है, इसकी सबसे तेज होती है। मानव जब सोता है तो प्रति मिनट 13 बार श्वास लेता है। कितना लेता है? 13 बार, सही है, ध्यान रखना आपको। भ्रूण अवस्था में लंग्स का निर्माण इंडोडर्म से होता है, ध्यान रखना इसको। अगर पूछा जाए भ्रूण अवस्था में बच्चा में जब लंग्स बनते हैं, इनके फेफड़े बनते हैं, तो वो किससे बनते हैं? तो इंडोडर्म से बनते हैं, ठीक है। और इनका निर्माण भ्रूण अवस्था में हो जाता है, परंतु जन्म के उपरांत ये कार्य करते हैं, यानी कि जो आपका फेफड़ा है वो उस टाइम पे कार्य नहीं कर रहा होता है। एकमात्र ऐसा ऑर्गन्स है जो बच्चे को जन्म लेने के बाद कार्य करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो आज को आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा पसंद आया है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।